गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से पथ की पहचान कविता का ही भाग 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 भाग को पढ़ चुके हैं। तो आइए तीसरा भाग में देखते हैं क्या है, कवि क्या कहते हैं। क्या है कि स्वप्न आता स्वर्ग का, दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती। तो यहाँ पे है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है नेत्र। कोरको, कोरको का अर्थ होता है कली। कली यानी फूल का जो कली होता है वो। दीप्ति, दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। उन्मुक्त, उन्मुक्त का मतलब होता है अर्थ स्वतंत्र, मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब हमें स्वप्न में स्वर्ग आता है, जब हम स्वर्ग की सपने देखते हैं, है ना। स्वर्ग के सपने जब मेरे आँखों में आने लगती हैं तो क्या होता है कि पंख लग जाते पगों को। हमारे पैर में क्या होता है कि पंख लग जाता है और पंख ललकती उन्मुक्त छाती, मतलब हमारा सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है और लगता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं। अब बस हमें आकाश की ओर उड़ना है। ठीक है, आकाश की ओर उड़ना है। लेकिन आगे क्या है कि रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब हम आकाश की ओर उड़ना चाहते हैं, स्वर्ग के सपने आते ही मेरे पैरों में पग लग जाते हैं, यानी पंख लग जाते हैं, हमारा सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं उस की ओर, वैसे ही क्या होता है कि हमारे रास्ते में एक कांटा आ जाता है और वो कांटा जो है हमारा पाँव का दिल चीर देता है, यानी पाँव को चीर देता है, पाँव में चोट लग जाती है और उसी चोट से हमारे रक्त बहने लगते हैं, जिसमें कि एक दुनिया डूब जाती है कि जो हम सपने देखे थे वो पूरी तरह से टूट जाती है। जो मनोबल, यहाँ पे कहने का यही है कि रास्ता में अगर एक कोई कांटा आ जाता है, अगर एक भी मुश्किल आ जाता है, तो हम जितने आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं वो मनोबल मेरा पूरी तरह से टूट जाता है। जो हिम्मत होता है वो हिम्मत पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो एक दुनिया डूब जाना यानी हमारे मनोबल पूरी तरह से टूट जाना। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो। कहते हैं कि वही कांटा हमें सिखाती है कि हम कितना भी ऊपर उठना चाहें, लेकिन हमारे पाँव जो है वो पृथ्वी पर ही रहना चाहिए। आँखों में स्वर्ग का सपना हो वो ठीक है, परंतु हमारा पाँव जो है वो धरातल पर ही टिका होना चाहिए। इसी कांटा जो है यही सीख देती है कि हमें आदर करना चाहिए, है ना, आदर के साथ रहना चाहिए। अतः जिस रास्ते पे हम चलना चाह रहे हैं उसमें चलने से पहले उस रास्ते को पहचान लेना चाहिए। मतलब हमारे मन में सपना हम देखें बड़े बड़े, लेकिन ये नहीं कि उसमें हमारा क्रोध घमंड भरा हो, उस सपने के ऊपर घमंड भरा हो। घमंड अगर हो गया तो कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें उस रास्ते की ओर चलना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग ये आज हमारा पूरा कविता कंप्लीट हो गया, पथ की पहचान, जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के माध्यम से लिखा गया था। तो धन्यवाद। अब आगे आप लोग को करना है
कि पाठ का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक बनाना है। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक अपनी कॉपी में बनाना है और बनाकर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप में शेयर करना है। साथ ही साथ इन सभी काव्यांश पद्यांशों का भावार्थ लिखना है। धन्यवाद।